पेज 1। दाजी ने कहा कि रोशनी का त्योहार दिवाली युगों से चले आ रहे एक कालातीत संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। ये टिमटिमाते टैंप या रंगीन आतिशबाजी के उत्सव से कहीं अधिक है, ये चेतना के साथ एक प्राचीन संवाद है। हमारे पूर्वजों ने गहन सत्य को शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि दृश्य चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। छवियों, मूर्तियों और अनुष्ठानों की सार्वभौमिक भाषा समय के साथ निर्दयी क्षय का सामना कर सकती थी और पीढ़ियों या सहस्राब्दियों तक भी पहुंच सकती थी। उदाहरण के लिए, कागज का जीवन काल क्या है? यहाँ तक कि ताड़ के पत्ते जो प्राचीन लोग इस्तेमाल करते थे, वे भी संक्रमण के लिए प्रवण थे, है ना? इसलिए उन्होंने मूर्तिकला रूपों, नक्काशीदार छवियों और शिल्पित अनुष्ठानों जैसे दृश्य ग्राफिक्स का उपयोग किया, जो सभी ज्ञान को व्यक्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे जिन्हें संचार के इन नाजुक माध्यमों में शामिल नहीं किया जा सकता था। लिखित अभिलेखों के विपरीत, ये दृश्य ग्राफिक्स समय बीतने के कारण चिरस्थायी गिरावट को सहन करते हैं। ये दृश्य ग्राफिक्स एक शक्तिशाली संकेत भाषा बन गए और यहाँ तक कि उन अनुष्ठानों के रूप में भी फैल गए जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। अनुष्ठान और प्रतीकवाद का महत्व। दीपक जलाने जैसे अनुष्ठान हाव भाव से कहीं अधिक हैं, वे लोगों के लिए एक मूक और शक्तिशाली संकेत भाषा हैं, एक दृश्य ग्राफिक्स गाइड जो हमें अपने भीतर की ओर, भीतर की रोशनी को पहचानने और जागृत करने के लिए प्रेरित करता है। जिस तरह सुनने की चुनौती रखने वाला व्यक्ति सांकेतिक भाषा की सराहना करता है, उसी तरह हम अपने अनुष्ठानों में निहित प्रतीकों से सीखते हैं। उदाहरण के लिए, माँ दुर्गा को कई बाहों के साथ चित्रित किया गया है। ब्रह्मा, जिसे 4 सिरों के साथ चित्रित किया गया है, सर्वशक्ति का प्रतीक है, एक आत्मा जो सभी दिशाओं में देखने में सक्षम है। ये मूर्तियाँ और रूप अपने आप में दृश्य कथाएं हैं, जो बिना शब्दों के शिक्षा देते हैं और गहन सत्य को व्यक्त करते हैं। बुद्धिमान लोग उन्हें ज्ञान से स्वयं को प्रबुद्ध करने के लिए समझते हैं। दिवाली के अनुष्ठान में, जब हम सभी दीपक जलाते हैं, तो यह न केवल बाहरी अंधेरे को दूर करने के लिए एक ग्राफिक अनुस्मारक है, बल्कि मुख्य रूप से हमारे अपने आंतरिक अंधेरे पर उन आदतों की जड़ता का प्रभुत्व है जो हमें सीमित करती हैं। सीधे कहने के बजाय अपनी आंतरिक लड़ाई देखें। ये अनुसूचियां हमें भीतर की रोशनी का पता लगाने और खोज करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से हमें भीतर के सुप्त ज्ञान की याद दिलाई जाती है, जो फिर से जगने की प्रतीक्षा कर रहा है। यही कारण है कि रोशनी का ये त्योहार सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, चाहे आप किसी भी संप्रदाय या परंपरा से संबंधित हों या आप जिस स्थान से आते हैं। किसी न किसी रूप में यह अधिकांश परंपराओं में मौजूद है। जैन धर्म में दिवाली भगवान। पेज 2। महावीर की आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। सिख धर्म, वो दिन जब गुरु हरगोविंद छठे सिख गुरु को कारावास से मुक्त किया गया था। भारत में बौद्ध भी दिवाली को उस दिन के रूप में मनाते हैं जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और आधी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। दक्षिण भारत दिवाली को उस दिन के रूप में मनाता है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराया था और हजारों महिलाओं और राजाओं को अपनी जेल से रिहा किया था। उत्तर भारत राजा की कहानी, रावण को हराने और मां सीता को रावण की कैद से बचाने के बाद राम के अयोध्या लौटने का जश्न मनाता है। कुछ क्षेत्रों में ये वह दिन है जिस दिन भगवान विष्णु, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक, ने राक्षस किंग बॉल को नीचे की दुनिया को ट्यूल करने के लिए भेजा था। उस मामले के लिए क्रिसमस भी प्रकाश और आनंद का त्योहार है। केवल ये दिवाली के कुछ महीने बाद आशा का सार्वभौमिक संदेश मनाया जाता है। मेरे आध्यात्मिक गुरु पूज्य बाबूजी महाराज ने पुस्तक में कहा, आवाज। वास्तविक जीवन का अर्थ है जीवंतता, उन लोगों के लिए तिरस्कार जो हृदय से मृत हैं,
प्रेम, जीवंतता और आनंद जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि लालच, ईर्ष्या, स्वार्थ और भौतिकता अंधकार, विनाश की मृत्यु की ओर ले जाते हैं। दो महान भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत से पता चलता है कि यह बड़ी शक्ति नहीं है जो जीत की ओर ले जाती है, बल्कि धर्म या हल्कापन है। एक विशाल सेना और मजबूत नायकों के साथ कौरव पांडवों के साथ युद्ध हार गए क्योंकि उन्होंने एक अनैतिक कार्य का समर्थन किया था। रामायण में भी ऐसा ही सबक मिलता है। उसी स्प्रिट में प्राचीन फारसी पैगंबर जरथुस्त्र ने सिखाया कि आशा, एक कई अवधारणा जो ब्रह्मांड में सत्य, व्यवस्था और धार्मिकता के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, अंततः द्रुज पर हावी होगी, एक अवधारणा जो छल, झूठ और अराजकता का संकेत देती है। बाइबल में दाऊद और गोलियत की कहानियां और तोराह में निर्गमन की कहानी इसी तरह दर्शाती है कि यह बड़ी शक्ति नहीं है जो जीत की ओर ले जाती है, बल्कि दिव्य इच्छा और धार्मिकता है। इस प्रकार दिवाली आशा, विश्वास, साहस और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का एक कालातीत संदेश प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक परंपराओं में साझा किया जाने वाला एक सार्वभौमिक दिल से दिल का संदेश है। आंतरिक परिवर्तन और चेतना का प्रकाश। अंधकार पर प्रकाश की यह जीत केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहरे और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। ये केवल एक भौतिक प्रकाश या बुद्धि का प्रकाश नहीं है, बल्कि हृदय का एक हल्का झिल्ली है, एक दीपक की चमक जो एक बार हल्की हो जाती है, कभी बाहर नहीं जाती है। हमारे अनुष्ठान बच्चों को उत्साहित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें प्रतीकों, अनुष्ठानों और खिलौनों को पार करने के लिए कहा जाता है, जो एक विस्तारित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। पेज 3। चेतना, आधुनिक दुनिया में दिवाली। दिवाली हमें अपने अस्तित्व के आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतिबिंब के लिए आमंत्रित करती है। फिर भी अंधेरे पर विजय प्राप्त करने वाले प्रकाश के इसके संदेश का आधुनिक दुनिया पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमें स्थायी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है और बुराई पर अच्छाई की जीत, सामाजिक न्याय के लिए चल रही लड़ाई के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो हमें असमानता और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के लिए बुलाती है। संक्षेप में, दिवाली का संदेश आध्यात्मिक कल्याण, सामाजिक जिम्मेदारी और हमारे ग्रह के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को शामिल करने वाला एक पवित्र स्तंभ है। अंधेरे पर प्रकाश का प्रतीकवाद भी सादगी की ओर लौटने और अत्यधिक भौतिकवाद की अस्वीकृति का आह्वान करता है। हाल के दिनों में दिवाली का तेजी से व्यावसायीकरण हो गया है, जिसमें असाधारण खर्च और धन के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि दिवाली का वास्तविक सार इसके आध्यात्मिक महत्व में निहित है, जो आंतरिक प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत पर जोर देता है। दिवाली के लिए सरल, अधिक सचेत दृष्टिकोण अपनाने से हम त्योहार के गहरे अर्थ को फिर से खोज सकते हैं और एक अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत दुनिया में योगदान कर सकते हैं। उच्चतर चेतना का मार्ग, इसे प्राप्त करने के लिए मेरे आध्यात्मिक गुरु बाबूजी महाराज ने पुस्तक कंप्लीट वर्क्स ऑफ रामचंद्र अध्याय के खंड 5 में लिखा है। परम ने कहा, जीवन में जीवन वास्तविक जीवन है, फिर हमें मृत्यु से क्यों डरना चाहिए। जीवन में जीवन या मूल जागने और जागरूकता की स्थिति का अनुभव करने के लिए हमें हृदय के भीतर गहरे प्रकाश या जीवन के स्रोत से आकर्षित करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक से प्राणफ्युति का यौगिक संचरण इस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है, लेकिन हमें इसे प्राप्त करने और खुद पर काम करने के लिए हमें रुचि और झुकाव पैदा करना चाहिए। एक बार जब वास्तविक रुचि पैदा हो जाती है, तो बाकी यात्रा आसानी से चलती है। आध्यात्मिक यात्रा केवल इस हद तक आनंद लाती है कि चेतना मेरे और मेरे दासत्व से मुक्त हो। ये लगाव भौतिक इच्छाओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें विचारों, लोगों या जीवन शैली के प्रति भावनात्मक और संज्ञानात्मक लगाव भी शामिल हो सकते हैं। इस समझ के साथ
व्यक्ति को एहसास होता है कि सच्ची रोशनी उच्च चेतना से आती है। इसे आत्मा, भगवान या शुद्ध खालीपन कहें। जैसा कि अमर बाड ने कहा, किसी भी अन्य नाम के गुलाब की गंध उतनी ही मीठी होगी। भीतर के प्रकाश के प्रति जागृति, ज्ञान की वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली खट्टी चेतना की यात्रा पर दृष्टा उन्हें चेतना के क्षेत्र में देखता है। इस यात्रा पर विचार करते हुए बाबूजी कहते हैं, शरीर की चेतना किसी स्तर पर समाप्त हो जाती है, फिर आत्मा की चेतना आती है और फिर चेतना की चेतना भी अलविदा कहती है। यह अनंत की ओर है, उत्सव के अपने सभी। पेज 4 रूपों में दिवाली अंततः हमें एक आध्यात्मिक ज्योमि पर मार्गदर्शन करती है जो हमें बाहरी रोशनी और उत्सवों से चेतना के आंतरिक प्रकाश की ओर प्रेरित करती है। जैसे दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आत्मा की चमकती शक्ति के साथ आंतरिक अंधेरे को दूर करना शामिल है। दिवाली का प्रकाश हमारे दिलों को रोशन करे और आंतरिक जागृति के शाश्वत मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करे। दाजी का दिवाली संदेश 2024। प्रिय मित्रों, आपको और आपके प्रियजनों को एक बहुत ही सुखद और ज्ञानवर्धक दिवाली की शुभकामनाएं। दाजी ने इस दिवाली पर रोशनी के त्योहार के गहरे आध्यात्मिक महत्व की खोज करते हुए एक गहरा संदेश साझा किया है। उनका संदेश यह आशा के साथ कि आंतरिक परिवर्तन और बुराई पर अच्छाई की जीत के विषयों को छूता है, इस बात पर जोर देता है कि कैसे अनुष्ठान और प्रतीकवाद हमें उच्च चेतना और आंतरिक जागृति की ओर ले जा सकते हैं। दाजी का संदेश सुने यहाँ। दाजी दिवाली के लिए 3 विशेष ध्यान सत्र भी आयोजित करेंगे, जिसमें दाजी के साथ दिल से कार्यक्रम भी शामिल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर इन सत्रों में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। वर्चुअल सत्रों का कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2024 सुबह 9 बजे, 1 नवंबर 2024 सुबह 9 बजे, 1 नवंबर 2024 रात 8:30 बजे। आइए दाजी के साथ मिलकर दिवाली की रोशनी मनाएं, प्रकाश, प्रेम और आंतरिक जागृति के साथ। पेज 1 मालिक बताते हैं कि दीपावली भारत का एक प्रतीकात्मक उत्सव है, जिसमें हम बाह्य रूप से दीपक और मोमबत्ती जलाकर प्रकाश करते हैं। यह एक प्रतीक है अंधकार पर प्रकाश की विजय, निराशा पर आशा की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाने के लिए। सभी भाइयों बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।